हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्पार्कल क्लासेस में। और दोस्तों आज हम बात करेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट रिएक्शन की, जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है निम्न कैसे प्राप्त करेंगे। मतलब इस तरीके की रिएक्शनें दे रखी होंगी, नाम दे रखे होंगे उनके, तुमसे पूछा जाएगा कि इनको रिएक्शनों को करके बताइए कि ये कैसे पूर्ण होंगी या इनको इससे कैसे प्राप्त किया जाएगा। तो सबसे पहली रिएक्शन है सोडियम एथोक्साइड से डाई एथिल ईथर। तो मैं आपको बताऊं सिंपली तरीका ऐसी रिएक्शनों को करने के लिए सबसे बेहतरीन कि आपको क्या करना चाहिए। आपको सबसे पहले ये देखना चाहिए कि सोडियम एथोक्साइड मतलब पहले क्या दिया है और बाद में हमसे पूछा क्या है। जो पहले दिया है उसका फॉर्मूला लिख लो और जो बाद में दिया गया है उसका फॉर्मूला लिख लो तीर के बाद। उसके बाद में किससे रिएक्शन करके क्या बनेगा वो अपने आप बनता चला जाएगा। जैसे मान लिया यहाँ पर दिया है सोडियम एथोक्साइड, एथोक्साइड और ये है सोडियम। जैसे मैंने ले लिया आर, आर ले लिया और ओ एन ए ले लिया, इसका नाम जाता है सोडियम एल्कोक्साइड। अब एल्कोक्साइड में यहाँ पर एथोक्साइड है, वो मैं अभी आपको दूसरी रिएक्शन में करके दिखाता हूँ। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, तीर का निशान लगा देंगे। अब हमारा बना क्या, डाई एथिल ईथर। और डाई एथिल ईथर का फॉर्मूला क्या होता है, आर ओ आर। ये तो हमारा हो जाएगा क्या, ईथर। अब हम इसकी रिएक्शन किससे कराएं, पहली बात तो हमारा ईथर बन जाए, तो इसकी रिएक्शन हम कराएंगे एल्काइल हैलाइड से। किससे कराएंगे, एल्काइल हैलाइड से कराएंगे। तो यहाँ का Na और यहाँ का X, यहाँ का Na और यहाँ का X हम क्या करेंगे, निकाल देंगे। तो क्या निकल जाएगा, NaX यहाँ से आराम से निकल जाएगा और हमारा क्या बन जाएगा, ईथर। लेकिन हमसे यही नहीं पूछा, हमसे पूछा है सोडियम एथोक्साइड। एथोक्साइड का मतलब होता है ईथेन, और ईथेन का फॉर्मूला क्या है वो हमें यहाँ पर एल्काइल की जगह पर लेना होगा। तो हम क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे C2H5ONa, जबकि सोडियम एथोक्साइड का फॉर्मूला हमारा ये होता है C2H5ONa प्लस आर की जगह पर हम क्या लेंगे, कोई सा भी एल्काइल समूह ले लेंगे। तो मान लिया हमने ले लिया C2H5। एक्स की जगह पर कोई सा भी हेलोजन परमाणु लेंगे, जो मान लिया हमने ले लिया Cl। अब तीर का निशान लगा देंगे। अब सेम वही प्रोसेस जो मैंने ऊपर किया है, यहाँ का Na, यहाँ का Na और यहाँ का Cl, यहाँ का Na यहाँ का Cl हमारा निकल जाएगा बाहर। बाकी जो बचा हुआ पार्ट है उसको हम जोड़ के लिख देंगे। जैसे C2H5O है तो यहाँ लिखेंगे C2H5O, और इधर क्या बचा C2H5, तो हम क्या लिख देंगे C2H5 प्लस क्या निकल जाएगा, NaCl। NaCl हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से बाहर हो जाएगा। तो ये जो बना है यही क्या है हमारा डाई, क्या है ये, डाई इथाइल, डाई इथाइल ईथर। तो ईथर बनाने की सबसे अच्छी विधि है ये। और ये हमारा क्या हो जाएगा, सोडियम, सोडियम, सोडियम एथोक्साइड। तो ये नाम हमारा हो जाएगा सोडियम एथोक्साइड। बाकी ये तो आप जानते ही होंगे, क्लोरो, क्लोरो इथेन, ये नाम होता है क्लोरो इथेन का, और ये हमारा सोडियम क्लोराइड। तो पहली रिएक्शन कंप्लीट हम कर चुके हैं। इस तरीके से रिएक्शन को हम क्या करेंगे, बैलेंस करना और रिएक्शन को पूर्ण करना सीखेंगे। तो अब दूसरी रिएक्शन आती है हमारी बेंजिल क्लोराइड से बेंजिल एल्कोहल। तो हमको पता हो बेंजिल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या है और इससे हमें क्या बनाना है, बेंजिल एल्कोहल बनाना है। तो पहली चीज, बेंजिल क्लोराइड का फॉर्मूला होता है C6H5CH2Cl। ये हो गया हमारा बेंजिल क्लोराइड। अब हमें बनाना क्या है, हमको बनाना है C6H5CH2OH, हमको ये बनाना है। तो अब हम बेंजिल क्लोराइड की रिएक्शन किससे करें जो हमारा बेंजिल एल्कोहल बन जाए। तो आइए अब हम इसको रिएक्शन करते हैं। C6H5CH2Cl, अगर हम इसकी रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH से कर दें तो हमारा बन जाएगा C6H5CH2OH बन जाएगा। और यहां से क्या निकल जाएगा दोस्तों बाहर, यहां से निकल जाएगा हमारा NaCl। तो यहां से हमने क्या निकाल दिया, NaCl को निकाल दिया। तो ये हो जाती है हमारी रिएक्शन। तो ऐसी रिएक्शनों को करने के लिए सबसे बेहतर तरीका हमारा क्या होता है, जो चीज दे रखी है पहले उसको लिखो, जो बनवाई गई है उसको तीर के बाद लिख दो, बाद में देख लो किससे रिएक्शन करने पर हमारा ये प्राप्त
हो सकता है। इस तरीके से हम अपनी रिएक्शनों को करते चले जाएंगे। तीसरी रिएक्शन दी है एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, यानी कि एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से हमको बनाना है प्रोपेन 1 ऑल, जबकि एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का फॉर्मूला क्या होता है CH3CH2, और इससे कौन जुड़ा हो मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम से कौन जुड़ा हो Br, और इसकी रिएक्शन हम किससे कर दें जो हमारा क्या बन जाए प्रोपेन 1 ऑल, मतलब CH3CH2O, प्रोपेन मेथेन एथेन प्रोपेन CH2 और OH, यही हमारा क्या होता है प्रोपेन, क्या होता है प्रोपेन 1 ऑल, प्रोपेन 1 ऑल, ये हो जाएगा हमारा। और इसका नाम क्या होता है एथिल या इथाइल, हम इसको लिख सकते हैं इथाइल मैग्नीशियम मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये होता है हमारा CH3CH2MgBr, इससे हमको बनाना है प्रोपेन 1 ऑल। अब इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी रिएक्शन हम किससे कराएं जो हमारा ये प्राप्त हो जाए। चलिए भाई देख लेते हैं। हमने पहले ले लिया CH3CH2Mg, और Mg से जुड़ा हुआ कौन है Br। इसकी रिएक्शन हम कराएंगे फॉर्मल्डिहाइड से, जिसका फॉर्मूला होता है HCHO। क्या होता है फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मूला HCHO। क्या आप बता सकते हैं फॉर्मल्डिहाइड को हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH2O, भाई एक कार्बन दो हाइड्रोजन मैंने जोड़ के लिख दिया, एक ऑक्सीजन, तो फॉर्मल्डिहाइड को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब होगा क्या, होगा ये कि जो मैग्नीशियम है, इस मैग्नीशियम के साथ जो CH2 है, इस CH2 और मैग्नीशियम के बीच में CH2O जुड़ जाएगा, ऐड हो जाएगा, क्या बन जाएगा CH3CH2 के साथ ऑक्सीजन के साथ Mg, और Mg के साथ कौन आ जाएगा Br, और इस यौगिक को बोलते हैं योगात्मक, क्या बोलते हैं योगात्मक यौगिक बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है योगात्मक यौगिक बोला जाता है। अब हम क्या करेंगे, ये रिएक्शन अभी तो हमारा योगात्मक यौगिक बना है, हमको प्रोपेन 1 ऑल बनाना था, नहीं बना है। अब हम इस योगात्मक यौगिक का क्या कर देंगे, इस योगात्मक यौगिक का अब हम कर देंगे जल अपघटन, जल के साथ इसकी रिएक्शन करा देंगे, तो क्या बन जाएगा CH3CH2 ऑक्सीजन के साथ Mg के साथ Br की रिएक्शन जब हम करेंगे जल के साथ, तो हमारा क्या बन जाएगा जनरली प्रोपेन 1 ऑल बन जाएगा। कैसे बनेगा देख लेते हैं। इस बॉन्ड को यहां से हम ब्रेक कर देंगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड है इसको ब्रेक कर देंगे, ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा, और Mg Br के साथ कौन जुड़ जाएगा OH, तो हमारा क्या बनेगा CH3CH2 और आ जाएगा OH, प्लस में हमारा क्या निकल जाएगा Mg, इधर आ जाएगा Br, और इधर कौन आ जाएगा OH आ जाएगा, और इसी का नाम क्या होता है, इसी का नाम होता है दोस्तों प्रोपेन, प्रोपेन 1 ऑल। तो हमको क्या प्राप्त करना था, हमको प्राप्त करना था एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से प्रोपेन 1 ऑल, जो कि हम प्राप्त कर चुके हैं। तो एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की रिएक्शन हमको फॉर्मल्डिहाइड से करनी है, इसका फॉर्मूला मैं लिख देता हूं यहां पर, फॉर्मल्डिहाइड। तो हम क्या करेंगे, एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की फॉर्मल्डिहाइड से रिएक्शन करेंगे, योगात्मक यौगिक बन जाएगा, और इस योगात्मक यौगिक का हम क्या करेंगे जल अपघटन कर देंगे, जल के साथ रिएक्शन कराएंगे, हमारा प्रोपेन 1 ऑल बन जाएगा, और Mg Br और OH बन जाएगा। तो दोस्तों ये थी हमारी 3 रिएक्शनें जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती हैं। इस तरीके से बहुत सारी रिएक्शनें हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछी जाएंगी। अब कौन सी रिएक्शन आ जाए इसलिए हमको करने का तरीका पता होना चाहिए, जिससे कि हम बहुत आराम से बोर्ड एग्जाम में इन रिएक्शनों को कर पाएं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।